बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, जैसे ही शव्वाल का चाँद नज़र आता है लोग मीठी ईद यानी ईद उल फितर मनाते हैं, चूँकि मुसलमानों का त्यौहार है। और ईद उल फितर मनाते ही जो ज़ायरीन हैं जिन्होंने हज के लिए नियत कर रखी होती है या कागज़ात जमा करा रखे होते हैं, वो उस सफ़र की तैयारी करने में मसरूफ़ हो जाते हैं और बाबरकत सफ़र की तैयारी में इस कदर मसरूफ़ हो जाते हैं कि उनके चेहरे पर भी रौनक नज़र आती है, चूँकि सफ़र बाबरकत है और ज़ाहिर है कि एक अहम फरीज़ा है। वो लोग जो हैं, जो ज़ायरीन हैं जिन्होंने हज के लिए नियत कर रखी होती है, वो अपना शहर छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर वो अल्लाह के घर की जानिब और ज़ियारत के लिए जाने की तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। नाज़रीन, मगर इस साल जो हज होगा, क्या वो होगा? इस साल क्या लोगों के पास इतने पैसे होंगे? और अगर होंगे तो क्या जो खबर मैं आपको देने जा रहा हूं, वो खबर सुनने के बाद क्या कोई भी आम शख्स जिसके सीने में एक तड़प है, मोहब्बत है, लगन है कि वो अपने प्यारों को या वो बिज़ाते खुद अल्लाह के घर की ज़ियारत करे और वो हाजी कहलाए, हज का फरीज़ा अंजाम दे, क्या वो हज कर पाएगा? नाज़रीन, खबर मैं ऐसे सुनाने वाला हूँ कि यकीनन आपके सीनों पर यह खबर गिरा गुजरेगी और आप यकीनन शशदर रह जाएंगे कि ऐसी खबर मैं आपको सुनाने वाला हूँ। नाज़रीन, PIA ने ऐलान कर दिया है कि हम हज जो ज़ायरीन हैं, जो हज के लिए ज़ाहिर के कागज़ात जमा करा रहे हैं और जो हाजी अभी बनने के लिए जा रहे हैं और हज के लिए पैसे जमा कराएंगे, उनके लिए एक बड़ी खबर यह है कि वो अपने पैसे डॉलर्स में जमा कराएंगे। जी हाँ नाज़रीन, अब पाकिस्तानी करेंसी काम नहीं देगी भाई। आप अगर करोड़पति भी हैं और आपके पास पाकिस्तानी ढेरों पैसे हैं और आप हज के लिए जाना चाहते हैं, आप नहीं जा पाएंगे भाई। अगर आपके पास डॉलर्स में करेंसी है तो आप हज का फरीज़ा अंजाम दे पाएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको इस हवाले से भी आगाह कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे नौजवान हैं जिनके सीने में इश्क है और वो उसी इश्क के तहत अल्लाह के घर की ज़ियारत करना चाहते हैं और अल्लाह के घर का तवाफ़ करना चाहते हैं और रोज़ा रसूल में जाना चाहते हैं, रोज़ा रसूल की ज़ियारत करना चाहते हैं, सुनहरी जालियों को देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उन फ़ज़ाओं में सांस लें जहां आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ मजलिस फरमाया करते थे। मगर ये ख्वाब उनका फ़कत ख्वाब रह जाएगा, क्योंकि PIA की जानिब से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तानी करेंसी में हम पैसे वसूल हज के लिए नहीं करेंगे, हम डॉलर्स में पैसे वसूल करेंगे। और ये एक नया खाता खोल दिया गया है कि भाई जो PIA है वो पाकिस्तानी करेंसी में हज ज़ायरीन के पैसे वसूल नहीं करेगी। ये एक अहम खबर से मैं आपको आगाह कर रहा हूं और यकीनन ये खबर नहीं, ये तो आशिकीन के सीनों में एक बम गिरा देने वाली खबर है कि भाई वो अब डॉलर्स कहां से लाएं, वो डॉलर्स में करेंसी कहां से लाएं। ये ऐसी खबर मैं आपको सुना रहा हूं कि यकीनन इससे पहले आपने सुनी हो या ना सुनी हो, मगर मैं आपको हक़ाइक़ से आगाह कर रहा हूं कि भाई ज़ाहिर है कि जो तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, मगर जो पाकिस्तान में इश्क रखते हैं, ज़ौक़ रखते हैं, शौक़ रखते हैं और हज के लिए जाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? हज करीब है, हज तो हो रहा है। और अगर आप देखें तो ईद उल फितर के बाद फ़्लाइट्स जाना शुरू हो जाती हैं, चूँकि ज़िलहज करीब होते हैं ना, शव्वाल के बाद ज़िलक़अदा और फिर ज़िलहज है। ईद उल फितर के बाद लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, हज ज़ायरीन तैयारी में मगन हो जाते हैं। मगर जो खबर सुनाई जा रही है और जो इस वक्त आशिकीन के सीने पर बम गिराया गया है, वो यकीनन बम से कम नहीं है। ये खबर नहीं है, ये तो एक बम है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। हम तो दुआ गो हैं और दुआ कर सकते हैं। आप इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी आराह से हमको ज़रूर आगाह करें, चूँकि आप इस वक्त हमको हमारे चैनल यानी अहमद नसीर चैनल और हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म यानी अहमद नसीर पर हमको देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पर भी हमको फॉलो कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।